ओम साई राम, जय साई राम सबको। ये एक्सपीरियंस मेरी बेटी के हैं दोनों। मेरा नाम जया है और ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरी बेटी के हैं। वो भी बाबा को बहुत मानती है। बाबा को, उसको भी हमेशा एक्सपीरियंस होते रहते हैं बाबा के। तो उसको एक बार हुआ कि मैं 9 गुरुवार के व्रत करती हूँ, तो उसने 9 गुरुवार के व्रत किए थे। तो 9वें दिन जिस दिन उसका उद्यापन था, तो हमने प्रसाद बनाया उद्यापन के लिए। तो 9 गुरुवार के व्रत में ऐसा होता है कि गरीबों को आप खिलाओ, बाहर जाके वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम मंदिर के बाहर जैसे गरीब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, तो मैंने जितने प्रसाद बनाए थे, तो 2 मंदिर है हमारे यहाँ पे साईं बाबा के। एक सिर्फ साईं बाबा का है और एक सारे भगवान का है। उसमें साईं बाबा का भी अंदर बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। तो हम कभी उस मंदिर में जाते हैं दर्शन करने गुरुवार को, कभी उस मंदिर में जाते हैं, और ऐसे भी कभी मन हो गया तो चले जाते हैं। दोनों 2 मंदिर है हमारे वहाँ। तो दोनों मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं, जिनको नीड होती है फूड सच में खाने की, तो हमने ऐसे पैकेट्स बनाए प्रसाद में। और मेरा मन था कि इतना हो बने, मैंने तो अपने हिसाब से ज़्यादा कि दोनों इतने पैकेट्स बने कि दोनों ही मंदिर में मैं दे सकूं। और बाबा मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दें जैसे बाबा मेरी बेटी के साथ है। मेरे मन में ऐसा था। वो तो मानती है, मेरी बेटी तो बहुत मानती है, बहुत खुशी खुशी साईं व्रत करती है। 9 गुरुवार का उसने व्रत किया था, तो बहुत खुशी खुशी किया था। तो मेरे मन में ऐसा है कि बाबा आप इसको आशीर्वाद देना, आप किसी भी रूप में आना, या भाई जो इसकी हमारी इच्छा है। मैंने से भाई जितने पैकेट्स में बना रही हूँ सब सारे कोई भी रह नहीं जाए, सारों को ही मिले। तो मैं जैसे एक मंदिर में गई, वहाँ पे बट गए पैकेट्स, और जैसे दूसरे मंदिर में देने गई तो वहाँ पे भी बट गए। उसके बाद भी एक पैकेट बचा। बचे भले, पर बाबा सबको मिलना चाहिए, मेरे मन में ऐसा था। तो एक पैकेट जो बचा वो मैंने एक्टिवा की डिक्की में रखा था। मैंने बोला अभी ये भी किसी बाबा नीड जिसको हो पर्सन को उसको मिले। तो मैं अब मेरे बच्चे को ट्यूशन क्लासेस छोड़ने जाती हूँ, तो बेटे को, तो ये मंदिर जाने से थोड़ी देर बाद मैं ट्यूशन उसको बेटी को उतार करके, हम लोग मंदिर से जाके उतार करके मैं मेरे बेटे को ट्यूशन क्लासेस छोड़ने जा रही थी। और जो उसका ट्यूशन क्लासेस छोड़ने जाती हूँ वो अंदर सोसाइटी के अंदर है, मतलब रेसिडेंसी के अंदर है। वहाँ पे चौकीदार भी है, मतलब तो वो कोई अंदर आ नहीं सकता है वहाँ पे वैसे कोई। तो वहाँ मैं बैठी रहती हूँ उसको, क्योंकि वो 1 घंटे का ट्यूशन रहती है, बहुत दूर पड़ता है। तो मैं थोड़ा नीचे वैसे भी वेट करती हूँ, हमेशा ही मेरा ये रूटीन है। तो मैं नीचे वेट कर रही थी पार्किंग में, और जो उसका ट्यूशन क्लासेस छोड़ने जाती है वो अंदर सोसाइटी के अंदर है, मतलब रेसिडेंसी के अंदर है। वहाँ पे चौकीदार भी है, मतलब तो वो कोई अंदर आ नहीं सकता है वहाँ पे वैसे कोई। तो वहाँ मैं बैठी रहती हूँ उसको, क्योंकि वो 1 घंटे का ट्यूशन रहती है, बहुत दूर पड़ता है। तो मैं थोड़ा नीचे वैसे भी वेट करती हूँ, हमेशा ही मेरा ये रूटीन है। तो मैं नीचे वेट कर रही थी पार्किंग में, और जब तक मैं बैठी थी पता नहीं एक लेडी कहाँ से आई, बहुत ओल्ड एज की लेडी थी। वो आई और मुझे बोला बेटा मुझे कुछ खाने को दो। तो मैं एकदम, मेरे 2 मिनट के लिए तो मैं बहुत शॉक हो गई, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं इतने टाइम से जाती हूँ उसी सोसाइटी में। मेरे बेटे की इससे 5th स्टैंडर्ड से उसकी वहाँ ट्यूशन है, अभी वो 7th में है। 2 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ। कभी ऐसे कोई अंदर आया नहीं मेरे से खाना मांगने। मैं अंदर नीचे पार्किंग में बैठी थी, तो मैंने चौकीदार आया पीछे पीछे, वो आई तब उसने क्यों नहीं रोका, अगर उसको रोकना था तो वो पीछे पीछे आया। तो बोले ना यहाँ ऐसे अलाउ नहीं है आपको आना, और बाहर निकलो। उनको बाहर निकाल रहा था, मतलब वो थोड़ी ऐसे गरीब थी तो उनको बाहर निकाल रहा था। वो सोसाइटी की सेफ्टी के रीज़न की वजह से बोल रहे थे कि उनको बाहर निकलो। तो मैंने उनको बोला भैया रुको, ये मेरे से बात कर रही हैं और इनको मुझे तो कुछ देना है, फिर आप भले इनको बाहर भेज दीजिएगा। तो उसने वहाँ बोला मैम ठीक है। तो मैंने अपनी एक्टिवा की डिक्की में से निकाल के वो उसको दिया। फिर वो मुझे माथे पे हाथ रख के और वो बाहर चली गई तुरंत ही। और फिर मैंने मुड़ के देखा तो वो थी भी नहीं, तुरंत ही। मैं ऐसे अपने घर में सोच ही रही थी कि ये कैसे हुआ। कभी मैं दो साल से मैं यहाँ आ रही हूँ कभी, और उसको कैसे पता कि मेरे पास खाना है, जबकि मैं तो ऐसे नीचे बैठी हुई हूँ। पहली बात तो उसको पता कैसे चला मेरे खाना है। मैं ये सब चीज़ें सोच ही रही हूँ, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो था भी नहीं। और चौकीदार भी ऐसे सामने, उसको आने कैसे दिया। मैं सारी चीज़ें सोच रही थी। पर दीदी एक्चुअली में आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ कि उसको बाबा ने भेजा था, जिसको नीड थी। मैंने बोला था बाबा जिसको पर्सन को नीड है मेरे हाथ से उसी को आप दान करवाना। और ये बाबा का एक चमत्कार है। और
नेक्स्ट मैं आपको दूसरा चमत्कार एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब बाबा कैसे कैसे हमारे अंग संग रहते, कैसे हमारी हर बात बाबा सुनते हैं। आप करो, बाबा हाथ आपको पकड़ेंगे, आप कुछ करो, किसी ज़रूरतमंद के लिए आप कुछ करो, बाबा खुद आपको उन तक पहुँचा देंगे। ये भी एक्सपीरियंस है। और 9 गुरुवार के चमत्कार तो दीदी मेरे पास बहुत है, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जय श्री साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsaike@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें। जय साई राम।